बड़ी खबर आई इजराइल और हमास की जंग से जुड़ी हुई। इस जंग के पूरी दुनिया में फैलने का खतरा मंडराने लगा क्योंकि कतर के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुस्लिम देशों को फतवा जारी कर दिया और उनसे इस जंग में सेना भेजने को कहा। इससे पहले हमास भी मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर चुका है, जबकि 2 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुस्लिम देशों से इजराइल का बहिष्कार करने की अपील की थी, जिसके बाद खतरे की घंटी बज गई और लगने लगा कि हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग पश्चिम एशिया से निकलकर पूरी दुनिया में फैल सकती है, जिसका माहौल भी बनने लगा क्योंकि हमास और ईरान के बाद कतर के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और एक ऐसा फतवा जारी किया जो पूरी दुनिया पर ऐसा संकट ला सकता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर मुस्लिम देशों ने कतर के मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात मान ली तो फिर दुनिया में जंग के नाम पर ऐसा बवंडर आएगा कि तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि फतवे में कतर के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पश्चिम एशिया ही नहीं, दुनिया भर के मुस्लिम देशों से हमास और इजराइल की जंग में कूदने को कह दिया और उनसे हमास इजराइल जंग में सैन्य हस्तक्षेप की मांग कर दी। आसान शब्दों में कहें तो मुस्लिम देशों से हमास के पक्ष में अपनी सेना उतारने को कह दिया। और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो फिर हमास और इजराइल की जंग पूरी दुनिया में फैल सकती है, या यूं कहें कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल सकती है। क्योंकि गाजा पट्टी में चल रही जंग का असर आसपास के देशों में भी दिखना शुरू हो गया और जंग के बीच इराक और सीरिया में ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जानकारी दी कि उत्तरी इराक में अमेरिका ने 2 लड़ाकू ड्रोन मार गिराए, जिसके बाद पश्चिम एशिया का माहौल बिगड़ने की आशंका बढ़ने लगी क्योंकि सीरिया के बाद इराक में अमेरिकी सेना तेजी से सक्रिय हो चुकी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जानकारी दी कि उत्तरी इराक में अमेरिका ने 2 लड़ाकू ड्रोन मार गिराए। अमेरिका ने यह कार्रवाई इराक के अल हरीर मिलिट्री बेस के ठीक ऊपर की। उत्तरी इराक का यह मिलिट्री बेस वहां के कुर्दिस्तान इलाके में आता है, जहां अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने 2 ड्रोनों को निशाना बनाया। जबकि इससे कुछ ही दिन पहले अमेरिकी सेना ने सीरिया में ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही दिन बाद अमेरिका ने एक और जबरदस्त हमला किया।